અત્રે ઉપસ્થિત બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાની દાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ અને વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન અને સૌ નાથ ભક્તોને મારા જય અવધૂત. શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પાક્ષિક સમાચાર પત્રનો નવો અંક આવી ચૂક્યો છે. પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણી સમક્ષ અંક પ્રસ્તુત કરે. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપ સૌ જાણો છો તે રીતે ફોટોન મેજિક ગ્રુપ દ્વારા આપણે વિવિધ આશ્રમની પ્રવૃત્તિઓનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરીએ છીએ. ફોટોન મેજિકમાં ભરતીની પ્રક્રિયા ચાલુ જ છે અને એમાં ઉંમરની કોઈ બાદ નથી. એમાં આપણે આશ્રમની સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ અને પૂજ્યશ્રીના સંદેશાઓનો મોબાઈલના માધ્યમથી પ્રચાર અને પ્રસાર કરતા હોઈએ છીએ. તો આ ભરતી પ્રક્રિયામાં જે પણ જોડાવા માગતા હોય, ઉંમરની બાદ પણ કોઈ નથી, તો આપ 9913719765 નંબર પર સંપર્ક કરી શકો છો. એ જ રીતે જે પણ યુવાનો છે એ લોકો દાદા કી સેનાનું જે આપણું ગ્રુપ છે તેમાં પણ અવશ્ય જોડાય. એમાં પણ ભરતીની પ્રક્રિયા ચાલુ જ છે. તો જે પણ યુવાનો છે એ 9913719765 99137 19765 આ નંબર પર અવશ્ય સંપર્ક કરે. આજનો ભંડારો ગુરુલીન શાંતુભાઈ ચૌધરી વેડછીના સ્મરણાર્થે છે. આજે ગાણગાપુર યાત્રા દિવસ છે. શાંતુ કાકાએ દેવલોક થયા એના એક મહિના પહેલાં જ એમણે આજના દિવસનો ભંડારો નોંધાવ્યો હતો અને પૂજ્યશ્રીને રજૂઆત કરી હતી કે આજના ભંડારામાં માલપુડા અને દૂધપાક બનાવવા. શાંતુભાઈ એ ગુરુદેવને સમર્પિત હતા. ગુરુદેવની એ જ પ્રાર્થના કે એમના આત્માને અનંત શાંતિ મળે. નવનાથ ધામના અન્ય ક્ષેત્રમાં યોગદાન આવ્યું છે. કપિલાબેન ચૌધરી કાટીસકુવા 25 કિલો ચોખા, ડાહીબેન ચૌહાણ ગોરગામ 20 કિલો ચોખા, અંશુયા ભગિની મંડળ વિજલપુર 5 લીટર તેલ, વલસાડ સત્સંગ મંડળ 1 કિલો ગરમ મસાલો, 1 કિલો હળદર, 1 કિલો મરચું, મહેશભાઈ ચૌધરી જયસિંહપુરા 1 તેલનો ડબ્બો, કુસુમબેન વસાવા વ્યારા 20 કિલો ચોખા, જયવર્ધન ભટ્ટ વડોદરા 500 ગ્રામ તલ, 1 કિલો ગોળ, 500 ગ્રામ સિંગદાણા, 500 ગ્રામ ઘી, 1 કિલો મગની દાળ, રમણભાઈ પટેલ ઉકેરી 40 કિલો ચોખા, ભરતભાઈ પટેલ બદલેશ્વર 25 કિલો ચોખા, 5 કિલો તુવેર દાળ, 5 લીટર તેલનો ડબ્બો. સૌ દાતાઓનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે આજના પાવંદીને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. आरोग्य लक्ष्मी नमस्तेषु सर्वरोग निवारिणी आरोग्य देहि श्रियं देहि
सर्वकामश्च देहिनां देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। हम सबके जीवन में हमें यश देने वाले, हमें विजय देने वाले और हमें ज्ञान देने वाले ऐसे मां भगवती स्वरूप श्री सद्गुरु के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। जिनकी कृपा से हमें आरोग्य प्राप्त होता है, जिनके द्वारा हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है और जिनकी अनुकंपा से हमें मनुष्य देह मिला है, ऐसी मां भवानी श्री महालक्ष्मी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को और सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। मां भगवती की कृपा से और मां भगवती की अनुकंपा से हम सभी को मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। मनुष्य देह के साथ हमें स्वास्थ्य भी मिला है और हमें आरोग्य भी मिला है। और जहां हमें स्वास्थ्य और आरोग्य मिला है, वहां वरदान के रूप में हमें जीवन भी मिला है। इसलिए जो हमें जीवन देती है, जो हमारे जीवन के सभी रोगों को नष्ट कर देती है और जो सदैव हमारा पालन और पोषण करती है, उसे हम मां भगवती कहते हैं। वैसे देखा जाए तो मां शब्द के साथ हमारा जीवन का उगम जुड़ा हुआ है। हम मां की कोख से जन्म लेते हैं, मां हमें दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, हमारा पालन पोषण करती है और अपने समस्त जीवन तक हमारे लिए वो चिंता करती है। बिना मां के या बिना माता के हमारा जीवन यह जगत में संभव नहीं है। तो लौकिक मां हमें देह देती है और पालन पोषण करती है, लेकिन जो अलौकिक मां है, वह अलौकिक मां ने अपने उदर से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है। 84 लाख योनि के सभी जीवों को उसने ही प्रकट किया है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, कि मां के द्वारा ही हमारी उत्पत्ति है, मां के द्वारा ही हमारा पालन पोषण है और मां की अनुकंपा से ही हमारे जीवन की
उत्कृष्ट प्रगतियां हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि मां शब्द से विमुख यह जीव कभी हो नहीं सकता। और इसीलिए शायद कहा होगा कि हमें जन्म लेके हमारी जो जगत जननी है, हमारी जो मातृभूमि है, सदा उसके प्रति हमें कर्तव्य करने चाहिए। मातृभूमि की निष्ठा के प्रति, मातृभूमि के सम्मान के प्रति हमें बलिदान करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे पहला कर्तव्य मातृभूमि की सेवा है। और इसीलिए हमारे राष्ट्रगान में वंदे मातरम शब्द का प्रयोग हुआ है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम, कि जो हमें पानी देती है, जो हमें वनस्पति देती है, जो हमें अन्न देती है, जो हमें औषध देती है, जो हमें वायु देती है, जो हमें जल देती है, चंद्र की किरणों से हमें अमृत जो देती है, सूर्य से जो हमें ऊर्जा देती है, पर्वतों से हमें वायु देती है, ऐसी मां भगवती जिसकी कोख में मेरा जीवन निर्वाह कर रहा है, यह जगत जननी को मैं बार बार वंदन करता हूं। यानी वंदे मातरम की स्तुति में भी मां शक्ति की आराधना बताई हुई है कि जीव मां की शक्ति के बिना, मां की अनुकंपा के बिना, मां के सानिध्य के बिना यह जगत में जीवन जीने में असमर्थ है। और इसलिए पिछले कई गुरुवारों से श्री शब्द का भावार्थ में अलग अलग रूप से समझा रहा हूं। पिछले गुरुवार को भी मैंने कहा था कि मां भगवती हमें आरोग्य देती है, हमारे रोगों का निवारण करती है, हमें आयुर् देती है, और इसीलिए यह जीव जगत में अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है और अपने जीवन को जी सकता है। और वही शब्द को आगे बढ़ाते हुए आरोग्य और स्वास्थ्य के भावार्थ को समझाते हुए आज की विचार गंगा में मैंने अर्गला स्तोत्रम का एक स्तोत्र लिया है कि सौभाग्यम देहि आरोग्य देहि देहि में परम सुखम, कि मां भगवती ने हमें स्वास्थ्य और आरोग्य दिया है, उसी के कारण हम सुखी हैं। अगर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं, हमारे पास आरोग्य नहीं, यह मनुष्य जन्म से जो शरीर मिला है, यह शरीर में संपूर्ण शक्ति नहीं है, तो हम दुखी हैं। हमें आरोग्य दिया, हमें स्वास्थ्य दिया, हमें यह सुंदर शरीर दिया है, इसलिए हम परम सुखी हैं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, कि हमें रूप दिया, रूप का अर्थ है हमें ज्ञान दिया है यह समझने के लिए, हमें परम ज्ञान दिया है दूसरों को समझने के लिए, और हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया है विश्व के सभी जीवों को समझने के लिए। तो रूपम देहि यानी हमें परम ज्ञान को देने वाली, जयम देहि जो ज्ञान दिया है उसी से हमारे शत्रु मोह, लोभ, काम, इनके ऊपर हमें विजय देने वाली, हमें जीवन में सत्कार्य करते हुए यश को देने वाली मां भगवती के चरणों में मैं नमन करता हूं। यह अर्गला स्तोत्र का एक श्लोक है, और यह श्लोक भी हमें यही समझाता है कि मां भगवती, मां महालक्ष्मी आरोग्य के रूप में लक्ष्मी है,
स्वास्थ्य के रूप में लक्ष्मी है, जिसकी प्राप्ति उसकी अनुकंपा से ही हमें हो सकती है। यानी स्वास्थ्य और आरोग्य तो सबको मिला है, लेकिन किसी को कम मिला है तो किसी को ज्यादा मिला है। तो जहां संपूर्ण रूप से हमें आरोग्य और स्वास्थ्य प्राप्त हो, ऐसा हमारा सुंदर शरीर हमें प्राप्त हो, तो हमें यही समझना चाहिए कि मां की अनुकंपा के बिना हमारे प्रयत्न से यह हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और मां की ही अनुकंपा है, तभी तो यह शरीर में ज्ञान प्रकट होता है, तभी तो यह शरीर शत्रुओं के ऊपर मोह, वासना और कामना के ऊपर विजय प्राप्त करता है। और यह सब कुछ प्राप्त करते करते आत्मकल्याण के कार्य करते हुए यश प्राप्त करता है, तब जाके मृत्यु के ऊपर विजय लेके वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो ये जो भी अनुकंपा है मां भगवती की है, हमारे प्रयास से नहीं मिली, उसकी इच्छा से हमें मिली है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो थोड़ा कुछ मिला है उसका रक्षण करना चाहिए, उसकी वृद्धि करनी चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। जो स्वास्थ्य मिला है उसका रक्षण हमें स्वयं करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य का रक्षण हमें ही करना चाहिए। हमें जो आरोग्य मिला है, यह आरोग्य की वृद्धि करनी चाहिए। और आरोग्य और स्वास्थ्य से जो जीवन मिला है, यह जीवन, यह शरीर, इसे मंदिर समान बनाते हुए आत्मकल्याण की ओर बढ़ना चाहिए। यानी जो मिला है उसे संभालना, उसे संवारना और उसका सदुपयोग करना, यह हमें खुद करना पड़ेगा। अगर हम कर पाए तो समझ लीजिए हमारा उद्धार हम स्वयं करते हैं। इसलिए आरोग्य और स्वास्थ्य जो देती है ये मां भगवती, जिन्होंने वरदान स्वरूप हमें ये शरीर दिया है। पिछले गुरुवार को मैंने बात की कि शरीर मंदिर समान तब होता है जब वो आत्मकल्याण, दूसरों के आत्मकल्याण करे, पूरे विश्व का आत्मकल्याण करे। यह शरीर घर समान तब बनता है जब वो खुद का और अपने समाज का कल्याण करे। लेकिन यह शरीर झोपड़ी समान कब कहलाता है? जब वो केवल और केवल खुद का और खुद का कल्याण करे, यानी खुद के लिए ही वो सोचे। तो ये 3 विभाग में मैंने शरीर की व्याख्या की थी। तो इसे ही हमें ऐसे ही समझना है कि यह शरीर को हम कैसे संभालें, क्योंकि जो हमें मिला है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। जो नहीं मिला है उस पर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारे शरीर के सौंदर्य को निखारने में हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। शरीर का सौंदर्य व्यायाम से हो सकता है, लेकिन शरीर के सौंदर्य के लिए जो बाह्य पदार्थ के, केमिकल के जो हम उपयोग करते हैं, उससे कभी भी हमारा शरीर मंदिर समान नहीं बन सकता। जो आहार परमात्मा ने हमारे लिए योग्य आहार नियुक्त किया है, वह आहार को औसत समान मानते हुए उसको खाने से हमारा शरीर सशक्त हो सकता है। लेकिन जिस आहार को परमात्मा ने हमारे लिए निर्माण नहीं किया, ऐसे आहार, ऐसे तामसी आहार को खाने से हमारे शरीर का सौंदर्य नहीं बढ़ सकता, हमें रोग हो सकते हैं। इसलिए जो शरीर हमें मिला है उसका रक्षण, उसकी वृद्धि और उसका सदुपयोग केवल हमें और हमें अपने ज्ञान से करना है। एक व्यक्ति था, बहुत दुखी था,
उसके जीवन में आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी प्रकार के उसे कष्ट थे। एक दिन वो रोते रोते किसी महात्मा के आश्रम में गया और महात्मा के आश्रम में जाके बैठ के जोर जोर से रोने लगा। महात्मा ने कहा, भाई तुम क्यों रोते हो, क्या हुआ कि तुम रोते हो? तब उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मैं रोता हूं। परमात्मा ने पूरी दुनिया को सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं रोता हूं। सबके पास धन संपत्ति है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब हूं, इसलिए मैं रोता हूं। और अब मैं करूं भी तो क्या करूं, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। तो महात्मा ने कहा, बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? आप सब कुछ मेरे लिए कर सकते हो, जो कर रहे आप ही करो, मैं आपके चरणों में आया हूं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। संत महात्मा ने सोचा कि पैसे से दुखी है, मन से दुखी है, विचारों से दुखी है, और सोच भी रहा है कि दुनिया में भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो चलो एक काम करता हूं, उसे पैसे की जरूरत लगती है, मैं उसे पैसा दे देता हूं, और इसीलिए तो ये रो रहा है। महात्मा ने कहा, ठीक है, तो अगर मुझसे आशीर्वाद लेने ही आया होता तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता, तो यहां प्रसाद लेने आया होता तो मैं प्रसाद देता, लेकिन तेरी जो फरियाद है उसके ऊपर से मुझे लगता है कि तू मन से भी दुखी है, तन से भी दुखी है, धन से भी दुखी है, और तेरा निराकरण केवल और केवल पैसा है। तो ठीक है, मैं तुम्हें 6 लाख रुपया दे देता हूं, मेरे पास 6 लाख रुपए है, मैं तुम्हें 6 लाख रुपए देता हूं। तो वो दुखी व्यक्ति खुश हो गया, आप मुझे 6 लाख रुपए देते? हाँ, मैं तुम्हें 6 लाख रुपए देता हूं। तो कितना ब्याज लेंगे? ब्याज में कुछ नहीं लूंगा, बिना ब्याज के मैं तुम्हें 6 लाख रुपए देता हूं। वो खुश हो गया कि बिना ब्याज के आप मुझे 6 लाख रुपया देते हैं, आप मुझे पैसा ऐसे ही दे देंगे? महात्मा ने कहा, नहीं, मैं पैसा तो दूंगा, लेकिन उसके सामने मैं कुछ लूंगा। तो बताइए क्या लेंगे? ब्याज तो आप लेने वाले नहीं है, तो क्या लेंगे? अगर कुछ लेना नहीं है तो मुझे दे दीजिए, मेरा निराकरण हो जाएगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, ये 6 लाख रुपए है, मैं तुम्हें दे देता हूं, लेकिन ये 6 लाख देने की बदले में तुम्हें तुम्हारे 2 हाथ, तुम्हारे 2 पैर और ये तुम्हारी जीभ है, ये मुझे दे देनी। ये दोनों हाथ के 1-1 लाख रुपये, ये दोनों पैर के 1-1 लाख रुपये, और ये तुम्हारी जीभ है जो बहुत चलती है, उसके 2 लाख रुपये। तो कुल मिला के 6 लाख रुपये हुए। मैं तुम्हें 6 लाख दे दूंगा, ब्याज नहीं लूंगा, लेकिन उसके बदले में तेरे 2 हाथ, तेरे 2 पैर और तेरी ये जबान तू मुझे दे दे, ये मैं ले लूंगा। ये व्यक्ति वापस दुखी हो गया। कैसी कैसी बात करते हैं, एक तो आप ऊपर से देते हो और वापस दूसरे हाथ से लेते हो। महात्मा ने कहा, मैंने जो बोला वो सही है, तुझे पैसा दूंगा, लेकिन बदले में ये सब अंग मुझे तू दे दे। तो व्यक्ति ने बोला, जरा आप सोचिए तो सही, पैसा आप दे देंगे और ये सब अंग ले लेंगे, तो ये पैसे का अर्थ क्या रहेगा? पैसा आएगा लेकिन हाथ नहीं होंगे तो मैं खाऊंगा, पैसा आएगा लेकिन पैर नहीं होंगे तो मैं चलूंगा कैसे? पैसे आएंगे अगर जीभ नहीं होगी तो मैं बोलूंगा कैसे? जो पैसा मेरे लिए मुझे चाहिए उसमें ये सब अंग नहीं होंगे तो पैसे का मतलब क्या है? इससे तो अच्छा है कि मैं बिना पैसे का अच्छा हूं, मेरा सब ठीक ठाक तो है। पैसा आने से ये चला गया तो उसका उपयोग मैं कैसे करूं? तब महात्मा ने कहा कि पैसा आने से ये अगर चला गया तो पैसे का कोई फायदा ही नहीं है। तो अब मुझे बता कि जो परमात्मा ने तुझे 2 हाथ, 2 पैर, जो जबान, 2 कान, ये सब कुछ दिया है, उसका मूल्य ज्यादा है या पैसे का मूल्य ज्यादा है? व्यक्ति ने सोचा कि सही कहा आपने,
आप मुझे देंगे और ये मैं सब दे दूंगा तो मेरा जीवन ही नहीं है। तो ये मेरा कितना अनमोल है। अगर ये रहा, हाथ रहेंगे, पैर रहेंगे, मेरा शरीर रहा, तो मैं ये कमा भी सकता हूं, लेकिन उसके बदले में मैंने ये दे दिया तो मैं जीऊंगा क्या? तो मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि तू कब का कह रहा है भगवान ने मुझे क्या दिया। तूने ये सोचा कि भगवान ने तुझे ये 2 पैर दिए हैं, ये 2 हाथ दिए हैं, उससे तू क्या क्या कर सकता है? भगवान ने दूसरों को सब कुछ दिया, मुझे क्या दिया? तो तुझे भी शरीर दिया है, उसका योग्य उपयोग कर। और शरीर का योग्य उपयोग करने से इहलोक और परलोक दोनों सुधर सकते हैं। तो तू कहता है तुझे क्या दिया? और ये जो शरीर दिया है उसके साथ साथ तुझे सूक्ष्म शरीर भी मिला है, तुझे कारण शरीर भी मिला है, तुझे महाकारण शरीर भी मिला है, जिसका उपयोग करते हुए तू स्वयं नारायण बन सकता है। तो तू कहता है तुझे भगवान ने क्या दिया? भगवान ने तुझे तो क्या, पूरे विश्व को ये सब कुछ दिया है। बस दुख एक बात का है कि जो तुझे दिया है स्वास्थ्य, उसे तू संभालता नहीं, और जो तुझे दिया है आरोग्य, ये आरोग्य की तू वृद्धि नहीं कर रहा। अब आप सोचिए, तुझे दिया है स्वास्थ्य, उसे तू संभालता नहीं, उसका अर्थ क्या हुआ? शरीर के लिए स्वास्थ्य है, और तुझे दिया है आरोग्य जिसकी वृद्धि तू करता नहीं, उसका अर्थ क्या हुआ? मन के लिए जो है वो आरोग्य। तन से स्वस्थ, तन को स्वास्थ्य चाहिए, तो यह तन कई सालों तक सशक्त रह सकता है, और मन को आरोग्य चाहिए। अगर मन को आरोग्य मिला तो यह शरीर अनेक जन्मों तक हमारा जीवन मनुष्य रूप में रहते हुए कार्य कर सकता है। जब जब जन्मेंगे मनुष्य शरीर लेके आएंगे और कार्य करेंगे। यानी मन के स्वास्थ्य के लिए आरोग्य है और तन के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य है। ये दोनों को संभालना जरूरी है। अब यहां हम सोचेंगे कि तन के स्वास्थ्य को तो हमने समझ लिया, मन से आरोग्य और आरोग्य से पुनः पुनः जन्मते रहना, ये कैसे संभव हो सकता है? तो देखिए, ये जो हमें शरीर मिला है, केवल ये शरीर को हम देखते हैं, लेकिन सही रूप में देखा जाए तो हमारा एक शरीर नहीं, हमारे पास 4 शरीर। जो शरीर को हम देखते हैं उसे स्थूल कहा गया है, जो आंखों से दिखाई देता है, जो चलता भी है, फिरता भी है, जिसके द्वारा हम कर्म कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम हमारी शारीरिक क्रिया सभी कर सकते हैं, उसे कहा गया है स्थूल शरीर। यह जो स्थूल शरीर है, यह स्थूल शरीर पृथ्वी और जल, ये 2 तत्वों से बना है। यह स्थूल शरीर में हाथ है, पैर है, आंखें है, पूरा शरीर है जो दिखता है। और उसके जो तत्व है जिसे कहा गया है पृथ्वी और जल। जल तत्व है, इसीलिए हमारे शरीर में रक्त है। जो हम पानी पीते हैं उससे रस बनता है, रक्त बनता है। हमारे अंदर के जितने भी रसायन है वो बनते हैं। और यह शरीर में पृथ्वी तत्व है, इसीलिए यह शरीर अन्न से उसकी वृद्धि होती है। अन्न की उपज पृथ्वी से होती है। पृथ्वी में से जो पकता है वो अन्न है।
और अन्न को खाते हुए यह शरीर में जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये शरीर के लिए अन्न और जल उसका योग्य रूप में उसको खाना, उसको पीना, उसको संभालना जरूरी है, जिसके द्वारा हमारा शरीर सशक्त रहता है। अगर अन्न और जल न खाए तो समझ लीजिए कि यह शरीर क्षीण हो जाएगा। इसीलिए अन्न और जल की यह शरीर को आवश्यकता है। कई लोग उपवास करते हैं, कई लोग तपस्या करते हैं, उसमें अन्न और जल को छोड़ देते हैं। क्यों? हमारे आत्म उत्थान के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए हम उपासना करते हैं। और जल और अन्न हमने खाया तो हमारे शरीर में विकार पैदा होंगे, हमारा शरीर में आलस बनेगा और हमारा शरीर इस कार्य में बाधक रहेगा। यह गलत है। आपका आत्म उत्थान हुआ लेकिन आपका शरीर ही बराबर नहीं है तो आपका मन भगवान की भक्ति भाव में कैसे लगेगा, आपकी साधना में कैसे लगेगा? और इसलिए कहा गया युक्त आहार युक्त विहार, कि जो नियत किया गया हुआ अन्न है, पौष्टिक अन्न, ये इस शरीर के लिए खाना है। क्योंकि अन्न खाने से हमारे एक अन्न के 7 भाग बनते हैं। रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा, वीर्य। रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य। हम जो अन्न का एक निवाला खाते हैं उसमें से ये 7 भाग बनते हैं। अगर अन्न नहीं खाएंगे, जल नहीं पिएंगे तो ये जो 7 तत्व है वो कभी बनेंगे नहीं। जब आप डॉक्टर को चेक करवाने के लिए जाओ तो आप में खून की कमी है, बराबर खाओ, ऐसा खाओ खून बढ़े, तो बिना खाए खून कैसे बढ़ेगा? तो आपका शरीर बन नहीं रहा है, खाना कम पड़ रहा है, विटामिन चाहिए, खाना खाओ, तो आपके शरीर का मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, अस्थि बनेगी, मेद बनेगी और वीर्य बनेगा। वीर्य बनेगा तो शरीर में बल रहेगा। वीर्य अंतिम भाग है, उसके पहले ये सब कुछ बनता है। और हमारे शरीर के लिए मांस भी जरूरी है, रक्त भी जरूरी है, मज्जा भी जरूरी है, मेद भी जरूरी है, अस्थि भी हमें जरूरी है, रस भी जरूरी है और वीर्य की भी जरूरत है। अन्न और जल में से ये 7 तत्व हमारे पाचन के द्वारा बनते हैं। अगर हमने ज्यादा अन्न खा लिया तो इन सब की वृद्धि होती है। मेद की वृद्धि हो गई, मांस की वृद्धि हो गई, तो समझ लीजिए कि उसमें रोग भी बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा गया कि अन्न क्या है? अन्न औषध है। अन्न का उपयोग जितनी भूख है उससे भी कम होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम खाइए। अगर ज्यादा खाएंगे आहार पचेगा नहीं, प्रमाद, आलस पैदा हो जाएगा। तो अन्न औषध है इस पृथ्वी का। और इसीलिए आप देखिए कि प्रत्येक अन्न में किसी में प्रोटीन होता है तो किसी में कैल्शियम होता है, किसी में विटामिन होते हैं, किसी में मिनरल्स होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं उसमें भी ऐसे ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे शरीर की में जो अभाव है उस चीजों को वो पूरा करते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये हवा जो मिलती है इस पूरी दुनिया से, वो हवा जब अंदर जाती है तो प्राण में परिवर्तित हो जाती है, पंच प्राण में परिवर्तित हो जाती है। अगर हवा ही नहीं है तो सांस कैसे लेंगे? हमारे में ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो हमारा खून दौड़ेगा कैसे? और ऑक्सीजन ही नहीं गया, खून ही नहीं दौड़ा तो हमारा जो शरीर है वो काला पड़ जाएगा।
तो हवा भी औषध है, पानी भी औषध है, अन्न भी औषध है, ऊर्जा भी औषध है। तो शरीर के रक्षण के लिए अन्न औषध के समान लेना चाहिए, जितना जरूरी हो उतना ही लेना चाहिए। इसलिए बोला गया कि अन्न औषध है, उसे औषध के रूप में लीजिए, तो ये शरीर सुरक्षित रहेगा। तो पहले मैंने बात की ये स्थूल शरीर की, कि जो आपको दिखता है, जो चलता है, जो बोलता है, उसे कहा जाता है स्थूल शरीर। जो साधन है, बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते। और यह जो स्थूल शरीर है, उसका संबंध जगत के साथ है। जगत यानी जगना और चला जाना, आना और जाना, उसे कहा जाता है जगत। यहां आना है और जाना है, तो आना और जाना कौन करता है? ये शरीर करता है। तो शरीर का संबंध जगत के साथ है, आना और जाने के साथ है। इसे कहा गया है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए अन्न और जल ये औषध है। स्थूल शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो औषधि उगती है, और औषधि में से जो जड़ी बूटी बनती है और उसकी जो दवा बनती है, वो आवश्यक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के भक्ति भाव बहुत करते हैं, तो मानते हैं कि भगवान की भक्ति करते हैं, दवा लेने की जरूरत नहीं है। ये गलत, दवा सबको लेनी पड़ती है। साधु हो, सन्यासी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, जरूरी नहीं है, दवा सबको लेनी पड़ती है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और मेघनाद ने उसे मूर्छित कर दिया, तब भगवान राम चाहते तो लक्ष्मण जी को उठा सकते थे, लेकिन भगवान राम ने कहा कि अभी लक्ष्मण जी के लिए ये शरीर की मूर्छा हुई, और शरीर की मूर्छा दूर करने के लिए वैद्य को लाना पड़ेगा। मैं चाहे तो उठा सकता हूं, लेकिन ये शरीर का रोग है, दवा आएगी, दुआ मिलेगी, लक्ष्मण जी जल्दी खड़े हो जाएंगे। लेकिन शरीर को स्वस्थ करने के लिए वेदराज की जरूरत पड़ी, और वेदराज आते हैं और वेदराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे जाइए, संजीवनी बूटी लाइए, यहां नहीं मिलेगी, जिस जगह से मिलती है वो पर्वत के ऊपर जाइए, और वहां से ऐसी ऐसी वे दिखेगी, वो लेके आइए। और बाद में कब लाना है? सूर्य उदय हो उसके पहले लाना है, क्योंकि चंद्र की किरणों से उसमें अमृत बना हुआ है। सूर्य उगेगा, चंद्र चला जाएगा, तो अमृत की किरणें जो पड़ती है वो समाप्त हो जाएगी। तो जल्दी जाए और जल्दी लाए, इतने समय में ही लाना पड़ेगा, नहीं तो लक्ष्मण जी का मृत्यु हो जाए। हनुमान जी गए, पता नहीं चला, पूरा पहाड़ लेके आए। वह पहाड़ में से जो जड़ी बूटी थी वो वेदराज ने निकाली, लक्ष्मण जी को दी, और लक्ष्मण जी खड़े हो गए। तो आप देखिए, भगवान चाहते तो लक्ष्मण जी को भी उठा सकते थे। फिर भी शरीर के लिए औषधि की आवश्यकता थी। तो हम सभी मानवों के लिए, जिसने मानव रूप धारण किया है, उन सभी को दवा की आवश्यकता है। अब दुआ की आवश्यकता किसे है? तो शरीर नंबर 2, जिसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं। सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं मन का शरीर। मन के शरीर में क्या क्या है? तो हमारे मन का शरीर वायु से बना है, आकाश से बना है, और अग्नि से बना। ये 3 तत्व से जो बना हुआ शरीर है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म क्या है?
मन है, जिसका संबंध मन से जुड़ा हुआ। यह शरीर में क्या है? तो यह शरीर में 5 कर्मेंद्रियों के प्रकार और 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रकार, मन, बुद्धि और अहंकार इसमें समाये हुए हैं। यह स्थूल शरीर में हाथ है, पैर है, यह शरीर में जीवा है, नेत्र है, ये कर्मेंद्रियां हैं। लेकिन ये कर्मेंद्रिय करती क्या है? देखने का काम कौन करता है? मन। मन कहे पूर्व दिशा में देखना है तो हम पूर्व में देखेंगे, मन कहे नीचे देखना है तो हम नीचे देखेंगे, जहां मन कहे वहां देखेंगे। मन कहे किसी ने जो सुना वही देखना है, ये यही देखेंगे। सुनता कौन है? कान। कान तो है, लेकिन कान में सुनता कौन है? मन। अगर मैं जो बोलूं और आप सुनते हो, समझते हो, तो समझ लीजिए कि आपका मन सुनता है। मैं जो बोलूं आप नहीं सुन रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपका मन यहां नहीं, किसी और जगह पे है, तो शायद मेरा बोला हुआ आप सुन नहीं सकते। यानी कान होने से सुनते हो, यह मानने की जरूरत नहीं। आप रास्ते के ऊपर जाते हो, बीच रास्ते में चले जा रहे हो, कितने हॉर्न मारे, नहीं सुनाई दिया, तो गाड़ी वाला बाजू पे आके बोलेगा, क्यों, अंधा बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता क्या? इतने हॉर्न मारे मैंने, क्यों सुनाई नहीं दिया? हमारा ध्यान कहीं और था। तो जहां मन कहीं और हो वो सुनाई नहीं देता, जहां मन हो वो ही सुनाई देता है। तो सुनने का काम कान के अंदर की ज्ञानेंद्रिया करती है, देखने का काम मन की ज्ञानेंद्रिय करती है, हाथ से कुछ उठाने का काम मन आदेश दे और हाथ करता है, चलने का काम मन पैरों को आदेश दे तो पैर चलता है, स्वाद को ग्रहण करने का काम मन कहे खा, और खाने के बाद जीभ में जो आया उसको ग्रहण करने का काम मन करता है। तो जितने भी 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है, इन सब के जितने भी विषय है, ये सभी मन के विषय है। स्थूल शरीर हो तो 2 हाथ, 2 पैर, नाक, कान, जिह्वा, मूत्र का मार्ग और मल का मार्ग, और ये त्वचा, ये सभी इसमें जुड़ी है। लेकिन मन के साथ क्या क्या जुड़ा है? उसके विषय जुड़े हैं। चलना, काम करना, स्वाद को ग्रहण करना, बोलना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, मूत्र का त्याग करना, मल का त्याग करना, ये सब जितने विषय है ये मन से रिलेटेड है, मन के साथ जुड़े हुए। तो सूक्ष्म शरीर में क्या है? तो सूक्ष्म शरीर में मन है। मन के साथ क्या है? बुद्धि है, दिखती नहीं। अहंकार है, दिखता नहीं। तो मन, बुद्धि, अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रियों के विषय जिस शरीर में है, जो दिखता नहीं है, उसमें जो समाया हुआ है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्योंकि मन स्थूल नहीं, मन सूक्ष्म है। सूक्ष्म से वो स्थूल में काम करता है। लेकिन सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो स्थूल से भी ज्यादा सूक्ष्म हो। स्थूल दिखता है, सूक्ष्म दिखता नहीं, अदृश्य रूप में रहता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर का रिलेशन किसके साथ? तो सूक्ष्म शरीर का रिलेशन, स्थूल शरीर का रिलेशन जगत के साथ, तो सूक्ष्म शरीर का रिलेशन संसार के साथ। और इसलिए कहा गया कि संसार क्या है? मन से रचा गया है वो संसार। 1 से भले 2, 2 से भले 4, समाज, पूरी दुनिया ये मन से जुड़ी है। जिसके साथ आपकी मित्रता हो वो संबंध में परिवर्तित हो जाती है। जिसके साथ आपसे आपका प्रेम हो वो प्रेम संबंधों में परिवर्तित हो जाता है। जिसके साथ न जुड़े वो शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब जुड़ा किसके साथ है? संसार किसके साथ जुड़ा है? मन से।
यानी शरीर से जब अशक्त हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, तो घर में एक कोने में हम पड़े रहेंगे, विरक्त, रिटायरमेंट हो गए, शरीर से रिटायर हो गए, लेकिन वहां बैठे बैठे भी संसार में तो हमारा मन रहेगा। यानी कोई कुछ भी करे तो हम वहां से सजेशन तो देते रहेंगे, और हमारे बाद में बच्चे बोलेंगे कि भाई તમારે પપ્પા આટલી ઉંમર થઈ ગઈ, હવે શાંતિથી બેહો ને, બધામાં હું માથું મારો છો। પણ પેલું શરીરથી છૂટી ગયા, પણ મનથી ત્યાં જ આમ કર્યું કે પેલું કર્યું કે મને પૂછીને નહીં કર્યું, આજે હું બનાવ્યું, આજે હું નહીં બનાવ્યું, મારું મને નહીં કીધું, મને પૂછ્યા વગર થયું। यानी शरीर से तो सब छूट जाता है, लेकिन मन से पकड़ा हुआ रहता है, और मन से पकड़ा हुआ रहता है, इसीलिए अंत समय में मृत्यु नहीं आती। तब क्या, एनी मननी इच्छा पूरी करो, पेला गुरुए વાત કરી थी કે આનું પૂરું કરો ભાઈ, કોઈને બોલાવી લાવો, જ્યાં મન હોય તેને લાવો, એટલે આ સંસાર છૂટે। પણ સંસાર એવું નથી કે માણસોમાં જ રહી જાય, વસ્તુમાં પણ રહી જાય છે। સોના ચાંદી અને દાગીના, બેંક બેલેન્સ બધું મૂકી રાખેલું હોય, અને ખરા સમયે ભાગલા નહીં પાડ્યા હોય, એટલે પછી મનમાં રહી જાય, અને આપવાનું હતું તે રહી ગયું, પેલો લઈને જતો રહેવાનો, બસ બધું બતાવી દીધું, પણ છૂટતું નથી। तो ये क्या है, ये जो है ये मन। और इसीलिए एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जो अपने पैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता था, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता था, बीमार पड़ गया, उम्र लायक था, बोल नहीं सका। तो बाजू में सब डॉक्टर थे, डॉक्टर ने बोला अब तो अंतिम घड़ी है, क्या करे, कोई उसके सगे संबंधी हो, इसकी इच्छा हो तो लाइए, बताइए, पूरा कीजिए। सब कुछ आ गए, कुछ हुआ नहीं, शरीर का बुखार बढ़ता जा रहा था, तो सब लोग अनकॉन्शियस हो गया, क्या करे, कुछ अगर बोले तो पता चले। शरीर का बुखार बढ़ गया, 100 से 101, 102 हो गया। लड़के कहने लगे कि डॉक्टर बुखार बढ़ रहा है, ये कुछ बोलते नहीं, 2, 105, 107 हो गया। जैसे सुना कि 107 हुआ, वैसे वो बूढ़ा बोला कि 107 हो गया है, बेच दो। 107 રૂપિયા વેચી દો, કેમ, તો 105 માં લીધેલા હતા, 2 રૂપિયા વધારે મળે, વેચી કાઢો। એટલે પછી કીધું કે આનું મન શેર બજારમાં અટવાઈ ગયેલું હતું, 105 માં લીધેલા, 107 માં વેચો, ભાવ વધ્યો એટલે બોલ્યો, मन शेयर बाजार जोड़े रिलेटेड। तो शरीर छूट गया, मन नहीं छूटा है। और मन जहां छूटता नहीं, वहां मन का संबंध संसार के साथ, और जहां मन का संबंध संसार के साथ है, तो मन की स्वस्थता कैसे करे, तो वहां कहां गया है, योग से करे, प्राणायाम से करे। प्राणायाम मन को ठीक करता है, प्राणायाम से मन शुद्ध होता है, और प्राणायाम से जहां मन शुद्ध हो जाए, वहां अंदर के जितने भी मन के जो रोग है वो सब नष्ट हो जाते हैं। यानी रोग मन को होता है, भोग शरीर को होता है। रोगों की उत्पत्ति मन से हुई है। भोग जो भोगते हैं, हमें अल्सर हुआ मन से, मन के कारण हुआ। मन जहां डिस्टर्ब हो गया, मन जहां अस्वस्थ हो गया, उसके कारण हमें अल्सर हुआ। लेकिन वो अल्सर भोगता कौन है, शरीर भोगता है। यानी भोग शरीर का है, रोग मन का है। इसीलिए जब मन का रोग फैल जाता है तो शरीर की बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन वापस आती है, क्यों, अभी मन से गई नहीं। तो इसका कारण मन के साथ है। तो मन स्वस्थ कौन कर सकता है, मन को नियंत्रित कौन कर सकता है, मन में जो वायु तत्व है उसका संतुलन कौन कर सकता है, प्राण कर सकता है। और इसीलिए कहा गया है कि प्राणायाम करे, योग करे, तो योग से मन स्वस्थ होगा, और मन तंदुरुस्त होगा तो उसका इफेक्ट तन के ऊपर हो जाए। तो देखिए, शरीर के लिए दवा है, शरीर के लिए दवा है, मन के लिए योग है। लेकिन मन में जो रोग आता है वो कहां से आता है, तो तीसरे शरीर से आता है। और तीसरा शरीर है कारण शरीर। मन के बाद का जो शरीर है, जिसे कहा गया है भाव शरीर, जीव भाव का शरीर,
वो है कारण। कारण का अर्थ क्या है? रीजन, कारण पैदा होना। ये हमने जो मनुष्य दे लिया है, किस कारण से लिया? जिस कारण से हमने देह को लिया है, वो जो शरीर है वो कारण शरीर। कुछ ना कुछ कारण से आया है, कुछ ना कुछ है, उसे पाने के लिए आया है या उसे खोने के लिए आया है। उसमें संकल्प भी है और विकल्प भी है, उसमें भावना है, उसमें इच्छा है, उसमें विकार है। जिस कारण से यह स्थूल शरीर मिला, जो करने से मन बना और मन मिला, किसके कारण से हुआ? कारण शरीर से। तो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म है। आने का कारण पैदा हुआ और यहां आने के बाद उद्देश्यों की प्राप्ति के कारण हुए, तो उसके पीछे हम लग गए। उसे कहा गया है कारण शरीर। यह कारण शरीर जीव भाव के साथ जुड़ा है। कारण शरीर इस जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों से आया। धीरे 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 जब से ये जीव आया, तब से ये कारण शरीर बनते 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 आज ये बना है। जो हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण है। बिना कारण के कार्य होता ही नहीं, और जहां कारण है वहां इच्छा है। तो कारण शरीर ये भाव शरीर है। बीज वही है जहां से ये वृक्ष उगा है। किस कारण से आए हो? यहां आके हमें क्या प्राप्त करना है? कौन सी इच्छाएं हैं जो भुगतने के लिए हमारा प्रयास चालू है, और वो भुगतने के लिए हम आए? क्या क्या कुछ बाकी रह गया जो उद्देश्य उस जन्म के थे, इस जन्म में उसकी पूर्ति के लिए आए? उसे कहा जाता है भाव शरीर, कारण शरीर, जहां जीव भाव होता है। बहुत कुछ कारण लेके हम, और इतने सब कारण लेके हुए आए हैं कि वो कारण जब नहीं पूरे हो तो दुख होता है, आघात लगता है, शौक लगता है, ग्लानि होती है, क्रोध आता है। ये सब भावनाएं जहां असंतुलित हो जाती है, वो होता है कारण शरीर। और कारण शरीर की भावना जहां असंतुलित होती हो, वहां मन बीमार पड़ जाता है, और जहां मन बीमार पड़ता हो वहां तन भी बीमार पड़ेगा। इसलिए कारण शरीर, उसकी तंदुरुस्ती सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम सब जो भुगत रहे हैं, ये रोग जो हमें आए हैं, कारण शरीर से, मन से, और मन के द्वारा शरीर में दाखिल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेवार कारण शरीर है, जिसके कारण हम यहां आए। भावना है, सब कुछ है उसमें, दुख भी है, सुख भी। ये सब जो अनुभव करता है वो होता है कारण शरीर। और ये कारण शरीर किसके साथ रिलेटेड है? ये शरीर जगत के साथ रिलेटेड है, आता जाता रहता है। ये मन संसार के साथ रिलेटेड है, उसमें जुड़ा हुआ रहता है। कारण शरीर जन्म के साथ रिलेटेड है। कारण शरीर से ही हमें जन्म मिला है। अनेक जन्म लेते हुए कारण एक एक कारण को पकड़ते हुए हमने जन्म लिया है। किसी न किसी कारण से जुड़ते हुए हमने जन्म लिया है। जो इच्छा अधूरी रह गई है वो पूरी करने के लिए उस कारण से हमने जन्म लिया है। तो कारण शरीर का संबंध जन्म से है, यानी भवरोग, भव से है। अनेक भव हमें आना पड़ रहा है इसी कारण से। कारण, और जहां कारण में विक्षेप पड़ जाए वहां मन की संतुला चली जाती है, और जहां मन की संतुला चली जाती है और मन जहां ना दुरुस्त हो जाए वहां रोग शरीर पे आते हैं। इसलिए कहा गया है कि कोई हो तो कैंसर क्यों होता है? कैंसर होने के लिए बाहर के पदार्थ जरूरी है, लेकिन ज्यादातर कैंसर क्यों होता है? पूर्व जन्मों के कारण से। पूर्व जन्म में कई ऐसे कारण बने जहां हमें दुख मिला, जहां हम में द्वेष पैदा हुआ, जहां हम कुछ न कुछ जगह पे वहां हम नर्वस बन गए,
ये सभी नेगेटिविटी कारण शरीर में फैलती है, उसका असर मन के ऊपर होता है और ऐसे सेल्स डेवलप हो जाते हैं जो कैंसर में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कैंसर की बीमारी इस जन्म से रिलेटेड नहीं, कैंसर की बीमारी कारण शरीर से रिलेटेड है। हार्ट अटैक कारण शरीर से रिलेटेड है। पूर्व जन्म में कई लोगों की भावनाओं को हमने दुभाया है, कई लोगों की बद्दुआ हमें मिली है और कई जगह से हम दुखी हुए हैं, मानसिक रूप से दुखी हुए। हमने बहुत कुछ गलत सोचा है, बहुत कुछ गलत विचारा है दूसरों के लिए, तो वह भावनाओं का प्रेशर हार्ट के ऊपर होता है, उसका प्रेशर मन के ऊपर होता है, मन का प्रेशर हार्ट के ऊपर हो जाता है, उसमें से हार्ट अटैक पैदा हो जाता है। तो कई बीमारियां ऐसी है जो इस जन्म से रिलेटेड नहीं है, उसको ठीक करना हो तो पिछले कई जन्मों के में से जो कारण शरीर बना है उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक ठाक कैसे किया जाए? तो इसको ठीक ठाक करने के लिए ध्यान करने से, मौन साधना करने से, ध्यान करने से, प्रत्याहार करने से और हमारे अंदर जितने भी कारण हैं उन कारणों को शुद्ध करने से हमारा कारण शरीर पूर्व भूमिका में जाते हुए ठीक हो जाता है। तो कारण शरीर का संबंध मन से जुड़ता है और मन दुखी होने से शरीर के ऊपर रोग आते हैं। इसीलिए कारण जिम्मेवार है हमारे असाध्य रोगों के लिए। और इसीलिए कहा गया ना कि जप करो, ये जप करने से ये रोग ठीक हो जाएगा। ये जप किसके लिए करना है? देवता की प्रसन्नता। अगर देव प्रसन्न हो तो क्या हुआ? कारण शरीर पर कृपा आएगी, कारण शरीर पर कृपा मिलेगी तो क्या होगा? एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी जिससे हमारे अंदर के संकल्प मिट जाएंगे और वो होने के बाद क्या होगा? ज्ञान आएगा। और जहां ज्ञान आने से क्या हो जाएगा? ज्ञान आने से हम कारणों से मुक्त हो जाएंगे। कारण यानी बंधन, बंधन से मुक्त हो जाएंगे और बंधन से मुक्त होने के बाद क्या होगा? महाकारण शरीर में हम चले जाएंगे। तो देखिए, जब कारण शरीर को ठीक करने के लिए ग्रहमान कारण शरीर को लड़ते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये किसे लड़ते हैं? कारण शरीर को लड़ते हैं। इसलिए कहा गया राहु के जप करो, उसकी कृपा ले लो, तो ये कारण शरीर में कुछ प्रकाश फैलेगा, जो प्रकाश फैलने से हमारे जितने भी कारण है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। और कारण से जहां मुक्ति मिल गई वहां सुख और दुख से मुक्ति मिल गई, क्योंकि जो करते हैं उसमें कारण है, सुख दुख, पाप पुण्य, द्वेष और वस्तु की प्राप्ति, शांति अशांति, ये सब कारण है एक दूसरे के साथ जुड़े। कोई भी करो उसमें एक या नहीं, ये नहीं तो ये, उसमें होगा ही होगा। इसीलिए जप करिए, इसीलिए ये नवग्रह के हवन किए जाते हैं, इसीलिए पूजा पद्धतियां की जाती है कि हमारा कारण शरीर कब का जहां बना है उस जन्म के कारण को ढूंढ के उसको क्लियर किया जाए, तो इस जन्म में जो रोग हुआ है उससे मुक्त हुआ जाए। साथ साथ कारण शरीर जहां शुद्ध हो जाता है वहां मन की भूमिका आत्मा में परिवर्तित हो जाती है और आत्मा भाव जहां जग जाता है वहां समझ लीजिए कि आप महाकारण शरीर में प्रवेश कर लेते हो। इसलिए कारण शरीर किसका बना है? तो कारण शरीर आकाश तत्व से रिलेटेड, आकाश तत्व से बना है, क्योंकि आकाश में अवकाश होता है, यह अवकाश में कई सारे कारण हैं और वही कारण जब जैसे धुआं फैलता है और धुआं चला जाए तो आकाश स्पष्ट दिखता है, वैसे कई कारणों से हमने जन्म लिया है, कई वासनाओं से हमने जन्म लिया है। इस यहां जन्म लेने का कोई ना कोई तो कारण बना है, तो वो अगर चला जाए, उसका निराकरण ज्ञान से हो जाए तो इसमें से हम निकल सकते हैं। यानी दुआ की जरूरत कारण शरीर को होती है। इसलिए कहा गया है क्या करे? प्रवचन सुने। ये प्रवचन कारण शरीर को पहुंचेंगे तो जितने भी निराकरण है अंदर के वो हो जाएंगे। क्या करे? मंत्र का जाप करे, कारण शरीर की शुद्धि हो जाएगी। क्या करे? गुरु के आश्रम में सेवा करे, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये शुद्ध हो जाएगा। तो कारण शरीर के लिए जरूरी है
ध्यान करना। कारण शरीर के लिए जरूरी है मंत्र का जप करना, कारण शरीर के लिए जरूरी है भगवान की पूजा करना, जिससे कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। और कारण शरीर जहां दुखी हो तो मन दुखी रहेगा, और मन जहां दुखी रहेगा वहां शरीर अपने आप दुखी हो जाएगा। एक बार हुआ कि दो साधु थे, एक गुरु था एक चेला था। दोनों नदी के किनारे आए। नदी बहुत लंबी थी, सोचा कि इसको पार कर ले, तो पानी कमर के ऊपर तक का था, तो चलो हम चलते 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 कैसे करके भी निकल जाएंगे। दोनों गुरु चेले नदी में उतरे और चलते चलते आगे जाने लगे। जैसे वो आगे जाने की शुरुआत की तो वहां किनारे पे एक महिला खड़ी थी। वो महिला ने कहा कि महात्मा, आप इस पार से उस पार चलते चलते जा सकते हो, ये चलना मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगी उस पार, तो मुझे कृपा करके आप नदी पार करवा दीजिए। तो महात्मा ने कहा ठीक है, हम तो चलते चलते चले जाएंगे, लेकिन तू अगर पार नहीं कर सकती तो कहा कि मुझे आपके कंधे पे बिठा लीजिए ताकि मैं भी आपके साथ नदी पार करूं। महात्मा ने कहा ठीक है। उस महिला को अपने कंधे पे ऊपर बिठा लिया, और गुरु और चले जैसे कंधे के ऊपर महिला को बिठाया, वैसे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ये ठीक नहीं है। गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला। गुरुदेव ने उसे बिठाया, चलने लगे। गुरुदेव चलते जा रहे थे, महिला ऊपर बैठी थी। वापस शिष्य ने कहा गुरुदेव ठीक नहीं हो रहा है। गुरुदेव कुछ बोले नहीं, आगे चलते गए, बीच नदी में आ गए। गुरुदेव ये ठीक नहीं हो रहा। गुरुदेव ने कहा, कुछ बोले नहीं, किनारे के ऊपर आ गए। गुरुदेव ये ठीक नहीं है। गुरुदेव ने उस महिला को किनारे पे उतार दिया। गुरुदेव ये ठीक नहीं है। आगे थोड़ा और चले। गुरुदेव बात समझ में नहीं आई, ठीक नहीं। और आगे चल गए 2 घंटे। गुरुदेव ठीक नहीं। तब गुरुदेव ने कहा कि तू कहता था ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं तू ठीक नहीं। तो कैसे? तो पहले ये बता क्या ठीक नहीं थी। तो आपने महिला को स्पर्श किया, ठीक नहीं थी। कंधे पे बिठाया, बिल्कुल ठीक नहीं। पानी में चलते गए, किनारे पे स्पर्श करके उतारा, ठीक नहीं। गुरुदेव ने कहा जो ठीक नहीं था वो उतर गया, लेकिन अभी तुम्हारे मन में जो ठीक नहीं है वो अभी भी वहां का वहां। मैंने महिला को उठाया, कंधे पे बिठाया और कब का निकाल दिया, लेकिन तूने अभी भी महिला को अपने माथे पे बिठाए रखा। जो પેલી સ્ત્રીને હું કાંધા પરથી નીચે ઉતારી દીધી, ક્યારની નીકળી ગઈ, પણ હજુ તારા મન પર જે બેઠી છે, તારા માથા પર બેઠી છે, હજુ ઉતરતી નથી। જે વાંધો છે તારા મનમાં વાંધો છે। जो ठीक नहीं है तेरे मन में नहीं है, तेरे कारण में ठीक नहीं है। कारण क्यों बिठाया? जो कारण में रोग આવી ગયો, પછી રોગ ક્યાં ગયો? મનમાં। હજુ વધુ કેમ ઉચકી રાખી છે? પછી રોગ ઉતારી દીધો, જો અડકીને ઉતારી, આવી ગયો મનમાં રોગ। तेरा गुरुदेव कीधु महिला भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, तेरा मन ठीक नहीं। मैंने कब का उसे कंधे से उतार दिया, लेकिन अभी भी तूने तेरे माथे से उसे नहीं उतारा। यानी पहले तेरा कारण ठीक कर। क्या कारण? क्यों उठाया मैंने? एक महिला थी, ये कैसे नदी पार करती? नदी पार करने के लिए मैंने उसे उठाया। माता समान गिनते हुए मैंने उठाया। पूरी नदी पार हो गई, मैंने उसका स्पर्श नहीं किया। अब उतारू तो कैसे उतारू? उतारू तो हम कहने ऊपर फेंकी दो उनके। उसे उतारने के लिए मैंने उसे हाथ पकड़ के उतारा। तो अगर हाथ नहीं पकड़ू तो उतरेगी कैसे? और वो कब की चली गई। यानी सब ठीक है, तेरा मन ठीक नहीं है। कारण को सुधार तो मन सुधर जाएगा, और मन अगर सुधर गया तो तुम्हारे शरीर में जो चल रहा है वो भी निकल जाएगा। तो देखिए, इसे कहा जाता है कारण। કે કારણ ઊભું થયું અને એ કારણ ક્યાં બેઠું? મનમાં બેઠું। અને મનથી શું થયું? આખી યાત્રામાં પેલો દુઃખી થઈ ગયો। હવે વિચાર કરો,
કારણનું મૂળ જ્યાંથી નિરાકરણ થઈ ગયું, ગુરુએ જ્ઞાન આપી દીધું, ત્યાંથી મન થયું અને મનથી શરીર શુદ્ધ થયું. तो तीसरा शरीर है कारण शरीर, जिसके लिए आवश्यकता पड़ती है ध्यान की, पूजा की और जप की. और चौथा शरीर जो होता है महाकारण शरीर, जिसमें पूर्ण अवकाश, दिव्य प्राण, दिव्य प्रकाश उसमें फैल जाता है. जहां आत्मभाव जागृत हो जाए और आत्मा जहां परमात्मा के साथ प्रकाशमय होकर जुड़ जाए, पूर्णत्व ज्ञान की सीमा जहां आ जाए, उसे कहा जाता है महाकारण शरीर. और महाकारण शरीर जहां आप जुड़ जाओ, वहां समझ लीजिए कि आप स्वयं शिव समान हो जाते हो. अंदर की ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा बन जाती है और वही वैश्विक ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाती है. लेकिन वो कैसे? वो जब जुड़े तब क्या होता है? बंधन टूट जाते हैं, वैराग पैदा हो जाता है, माया छूट जाती है, विषय और विकार चले जाते हैं. और जहां सब शुद्ध हो जाए, वहां यह आत्मा परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है. उसे कहा जाता है महाकारण शरीर. और महाकारण शरीर में जहां जुड़ो, वहां क्या होता है? आनंद. वहां आनंद पैदा हो जाता है. बिना कारण जहां आनंद पैदा हो, आनंद पाने के लिए सुख की तलाश न हो, और जहां सभी विकार मिट जाए और बंधन से एक ही बंधन में हम जुड़ जाए, वो होता है प्रकाशमय शरीर, ज्ञानमय शरीर, वो होता है आनंदमय शरीर. उसे कहते हैं आत्मभाव. ये महाकारण शरीर. ये जो शरीर है स्थूल, ऐसे बताया गया है, ये स्थूल शरीर. ये स्थूल शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ है प्राण शरीर, वो उसके ऊपर महाकारण शरीर, और उसके ऊपर फैला है महाकारण शरीर. तो इस प्रकार ये शरीर बना हुआ है. ये जो स्थूल शरीर है, ये शरीर से रिलेटेड. जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो वहां जहां प्राण बैठा है, हृदय, यहां ये शरीर आता है, वहां प्राण बैठा है, उससे रिलेटेड. महाकारण शरीर उसके बाद में इन दोनों के बीच में रिलेटेड, और कारण शरीर इन दोनों के बीच में रिलेटेड, और महाकारण शरीर नाभि से रिलेटेड. यानी नाभि से जो दिया होता है, उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है. जो संत है, जो साधु है, जो परमात्मा तक जिसने अपने परमात्मा को जिसने प्राप्त किया है, ऐसे जो योगी पुरुष है, वो महाकारण शरीर में जीते हैं. इससे इस शरीर का कोई बंधन नहीं रहता. जो ईश्वर, जो अवतारी पुरुष होते हैं, वो कारण शरीर तक रिलेटेड होते हैं. और जो मनुष्य होता है, ये मन और शरीर से रिलेटेड होता है. हमारा मन और शरीर एक्टिव, दुख कारण से आता है, लेकिन मन और शरीर को हमने शुद्ध शायद किया है, कारण को नहीं. जो कारण शुद्ध कर ले, वो देव कोटि में चला जाता है. और कारण को भी जो शुद्ध कर ले और महाकारण में जो समा जाए, वो परमात्मा बन जाता है. और परमात्मा वो ही बन सकता है जिसे पूर्ण ज्ञान हो. इसलिए हम कहते हैं कि निर्विकारी जो हो, निर्लेप जो हो, वो वैरागी, जिसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है सद्गुरु. यानी कारण शरीर की मुक्ति गुरु के बोध से होती है, लेकिन कारण शरीर से महाकारण में समा जाना, ये कृपा भी गुरु से ही हमें प्राप्त होती है. इसलिए ये जो मैंने 4 शरीर बताए, उसमें महाकारण शरीर जहां आ जाता है, वहां समाधि. इसलिए गोरख संहिता में गोरखनाथ का पूरा एक श्लोक है कि आसनेन रजोहंती प्राणायामे आसनम विकारम मनसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यति धारणा भी मनोधेयम ध्यानाद अच्युतम समाध मोक्त मानोक्ति सर्वकर्म शुभाशुभम. और उसमें गोरखनाथ ने यही समझाया कि दवा से शरीर का रोग ठीक होता है, आसन से और प्राणायाम से मन का रोग ठीक हो जाता है, धारणा करने से, ध्यान करने से महाकारण शरीर अच्छा हो जाता है, और समाधि में चले जाने से, गुरु कृपा हो जाने से हम महाकारण शरीर को प्राप्त कर लेते हैं.
और ऐसा जो प्राप्ति करता है उसे कहा जाता है योगीराज, योगाचार्य वरियम, जो है गोरखनाथ स्वयं। इसलिए ये हमें प्राप्ति जो होती है मां भगवती की कृपा, दवा, दुआ, ध्यान और चेतना, चैतन्यता हमारी जुड़ती है, ये है महाभगवती। और इसीलिए देवी सूक्तम में भी या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। ये सभी कृपा मां भगवती लक्ष्मी की है। और लक्ष्मी औषध के रूप में प्राप्त होती है, लक्ष्मी दवा के रूप में दुआ के रूप में प्राप्त होती है, लक्ष्मी ध्यान के रूप में प्राप्त होती है, लक्ष्मी समाधि के रूप में प्राप्त होती है, और लक्ष्मी स्वास्थ्य और आरोग्य के रूप में हमें प्राप्त होती है। हमारे प्रयत्न से नहीं, उसकी इच्छा से जो प्राप्त हो और पुरुषार्थ से जिसकी वृद्धि हो, ऐसी है ये महालक्ष्मी। इसलिए मैंने 2 गुरुवार पे प्रवचन मैंने डिवाइड किए। पहले गुरुवार पर सिर्फ शरीर पे बात की थी, यह गुरुवार पे मैंने 4 शरीरों के ऊपर मैंने बात की। और ये चारों शरीर जिसकी कृपा से सुरक्षित है वो है मां जगदम्बा, महालक्ष्मी। और वही महालक्ष्मी हम सब मानते हैं, हमारे लिए हमारे सदगुरु यही महालक्ष्मी। तो आज के गुरुवार पर हमें महालक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करनी है, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करनी है कि स्वास्थ्य और आरोग्य हमारा सुरक्षित रहे, बना रहे, हमारे अंदर की धारणा और ध्यान अविरत रहे, और आपकी कृपा से हम महाकारण शरीर प्राप्त कर पाए, समाधि प्राप्त कर पाए, जिससे हम यही शरीर में अजर और अमर रहे। ऐसी प्रार्थना हम गुरुदेव के चरणों में करते हैं। ज्ञान की वृद्धि हो, यश की वृद्धि हो, बल की वृद्धि हो, और सभी कामनाओं के ऊपर हमें विजय प्राप्त हो, ऐसी महालक्ष्मी के चरणों में हम बार बार प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, आज के गुरुवार का भंडारा गुरुलीन संतुभाई चौधरी वेड़सी के स्मरण में है। जनवरी में 10 तारीख के आसपास शांतु भाई यहाँ आए थे, बहुत पुराने गुरुदेव के शिष्य। जब भी आते थे कभी खाली हाथ नहीं आए, कुछ न कुछ चावल, सब्जी, तरकारी, कुछ ना कुछ वो लेके आते थे। और वो जब भी आए कभी खाली हाथ नहीं आए। आश्रम में भक्तों के लिए कुछ न कुछ, अंत में कुछ न हो तो गाय के लिए चारा भी वो लेके आते थे। ऐसे समर्पित सेवक, गुरुदेव के सेवक, और जिनके घर में गुरुदेव ने अपनी पादुका दी थी, आज भी वो पादुका उनके घर में पूजा के स्थान में साक्षात वहां रखी हुई है। ऐसे शांतु भाई जनवरी महीने में 10 या 12 तारीख के आसपास यहाँ आए, मुझे मिले, और उन्होंने कहा कि दादा मुझे 16 तारीख के गुरुवार पर मुझे भंडारा करना है फरवरी में, और वो जो भंडारा करना है गाणगापुर यात्रा है। 1 साल पहले मैं गाणगापुर गया था, इस बार 1 साल पूरा होता है, तो मुझे भंडारा करना है, और भंडारे में मुझे मालपुड़ा और दूधपाक भक्तों को खिलाना है। मैंने कहा ठीक है, बाद में कंफर्म करेंगे। 10 तारीख के आसपास आए, घर में गए, अपनी पत्नी को भी कहा मैं सब तय करके आया हूँ, भंडारा तय करके आया हूँ। 22 जनवरी में उनको बीमारी आई और अस्पताल में एडमिट हुए, और 24 तारीख सोमवार को वो गुरुलीन हो गए। और जब गुरुलीन हुए तब रात को भी वो आश्रम को याद करते थे, दादा को याद करते थे, और उन्होंने कहा कि मुझे दादा की आरती सुननी है। आरती को भी उन्होंने याद किया, और वो आरती उन्होंने मन से सुनी, और दूसरे दिन सुबह वो गुरुलीन हो गए। तो आज के दिन यानी 24 तारीख को वो गुरुलीन हुए, और आज के दिन 1 महीने पहले ही उन्होंने कह दिया था कि गाणगापुर यात्रा है तो मालपुड़ा, दूधपाक, कठोर तुअर की सब्जी, दाल चावल सभी भक्तों के लिए मुझे करने हैं। तो आज उनकी इच्छा जो थी वो उनकी इच्छा आज हम यहाँ पूरी कर रहे हैं।
जिस आत्मा ने अंतिम इच्छा केवल और केवल भक्तों के भंडारे की, भक्तों को प्रसाद मिले ऐसी की, और ऐसा प्रसाद, जो प्रसाद हमारे गुरुदेव को भी बहुत प्रिय था। और गुरुदेव कहते थे कि एक बार मुझे सभी भक्तों को, एक बार મારે એમ કે બધા ભક્તોને કાળી રોટલી અને સફેદ દાળ ખવડાવી છે, એવું દાદા કહેતા હતા. અને કાળી રોટલી એટલે માલપુડા ગોળવાલા, અને સફેદ દાળ એટલે दूध. મારે બધા ભક્તોને ખવડાવવા છે. तो शांतुभाई ने भी अपने मन से मालपुड़ा और दूध पाक अंतिम इच्छा में भक्तों को खिलाने की इच्छा की, भंडारा करने की इच्छा की. तो आज उनके स्मरण में ये भंडारा हो रहा है, और आज उनकी जो अंतिम इच्छा है आज यहाँ पूरी हुई है. तो मैं मन से गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो आपको पसंद था वही पसंद का भोजन अंतिम इच्छा में शांतुभाई ने अपने भक्तों के लिए बनवाया है. तो आज का प्रसाद आप तक पहुँचे, और आपकी कृपा का प्रसाद शांतुभाई के आत्मा तक पहुँचे, और ऐसा आत्मा फरी फरी पुनः पुनः ये गुरु दरबार में कार्य करने के लिए, मनुष्य रूप धारण करने के लिए एक शिष्य बन के आए, ऐसी प्रार्थना हम गुरुदेव के चरणों में करते हैं. અને સાથે સાથે એટલી જરૂર પ્રાર્થના કરું કે શાંતુભાઈનો આત્મા ગુરુદેવના ચરણોમાં જ છે, પણ આજે જ્યાં પણ હશે ત્યાંથી સૂક્ષ્મ રૂપે પણ આ ભંડારામાં પ્રસાદ લેવા માટે અવશ્ય આવશે અને પ્રસાદ લેશે. તો માલપુડા, દૂધપાક, કઠોળનો ભંડારો બધા ભક્તોએ ખાવાનો છે, અને મનથી એ આત્માને આપણે શાંતિ મેળવી પ્રાર્થના કરવાની છે. તો 2 મિનિટ માટે ગુરુમંત્ર બોલતા બોલતા ગુરુલીન શાંતુભાઈના આત્માને માટે આપણે મૌન પાડીએ અને એવી પ્રાર્થના કરીએ કે આત્મા જે તમારા ચરણોમાં આવ્યો છે એ ફરી પાછો નવો જન્મ લે અને શિષ્ય બનીને આ સંપ્રદાયના કાર્યમાં પરત આવે. એ માટે આપણે 25 વખત ગુરુમંત્ર બોલીએ છીએ અને શાંતુભાઈના આત્મા માટે મૌન પાડીએ છીએ. તો 25 વખત આપણે ગુરુમંત્ર બોલીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. पहली तारीख और मार्च महीना शिवरात्रि का प्रोग्राम है, और शिवरात्रि का कार्यक्रम कैसे मनाना है वो मैं अगले गुरुवार पर मैं डिक्लेयर करूँगा. अभी भी कोरोना के चलते हुए उसके नियम और उसकी SOP आ रही है, तो अगले हफ्ते तक उसमें जो फेरबदल होंगे उसके हिसाब से पहली तारीख और शिवरात्रि का कार्यक्रम कैसे हम मनाएंगे वो मैं अगले गुरुवार पर मैं आपके सामने डिक्लेयर करूँगा. फिर भी शिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का कार्यक्रम उत्सव हम आश्रम में मनाएंगे, लेकिन मनाने का हमारा शेड्यूल क्या होगा उस शेड्यूल के बारे में मैं अगले गुरुवार पर आप सबसे डिक्लेयर करूँगा और चर्चा करूँगा. तब तक सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ.
और आदेश।